हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत प्यारी सी लव स्टोरी लेके आई हूँ। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी एशियन टाइम की स्टेट से जिसका नाम द ग्रेट फूड होता है, जिसका क्राउन प्रिंस मो लेजुन जो 200 किलोग्राम का था और मोटा था। वहाँ के राजा ने 2 राज्यों के फ़ायदे के लिए क्राउन प्रिंस की शादी रुआ स्टेट की प्रिंसेस से तय करी, पर शादी से ठीक पहले ही सेकंड प्रिंस के महल से गायब हो जाता है। सेकंड प्रिंस जो बहुत टाइम से थ्रोन पर कब्जा करने के लिए प्लाटिंग कर रहा था, वो खुशी से अय्याशी में डूब जाता है कि तभी स्टेट की इंपीरियल गार्ड कमांडर सू फैनफैन, जो हमारी इस ड्रामे की लीड फीमेल है, आकर उससे प्रिंस के लिए इंटेरोगेट करने लगती है। पर सेकंड प्रिंस उससे फ्लर्ट करने लगता है। वो उसे सबक सिखा ही रही होती है कि तभी सेकंड प्रिंस के गार्ड्स आ जाते हैं और उसे भागना पड़ता है। भागते भागते वो एक कबर्ड में छुपती है और कबर्ड बंद होते ही एक अजीब सी लाइट सी फ्लक्चुएट होती है और सू फैनफैन अपने आप को एक अजीब सी जगह पर पाती है, यानी हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में आ जाती है। उसे लगता है कि यह जगह क्राउन प्रिंस की कोई सीक्रेट प्लेस है और किसी की आवाज़ सुनने पर उसे लगता है कि यहाँ कोई घुस आया है। तभी वहाँ एक हैंडसम सा लड़का बाथरूम में अपने असिस्टेंट से अपने कपड़े मांग रहा होता है। वह उसकी तलाशी लेती है तो उसे उसके पास से क्राउन प्रिंस की रिंग मिलती है। वह उससे रिंग के बारे में पूछती है तो वह अपने आप को ल्यूसी मैंशन का गवर्नर बताता है। सू सोचती है कि क्राउन प्रिंस इतने पतले तो नहीं ही हो सकते हैं, पर अचानक वो रिंग, ड्रेस वगैरह देखकर समझ जाती है कि वो क्राउन प्रिंस ही थे। उधर क्राउन प्रिंस उस जगह को छोड़कर कार से भाग रहा होता है क्योंकि वो अपनी लाइफ अपनी तरह से जीना चाहता था। कि घोड़े पर सवार हमारी सू उनको आगे से आकर रोक लेती है। वो क्राउन प्रिंस को वापस टाइम ट्रेवल करके वापस चलने के लिए कहती है तो क्राउन प्रिंस अपने गार्ड को उसे हैंडल करने के लिए बोलता है, पर हमारी तलवारबाज सू के आगे वो भी आस्तीनें नीचे कर लेता है। क्राउन प्रिंस बहाने से उसे स्ट्रॉन्ग वाइन पिलाकर वापस कबर्ड की तरफ भेजना चाहता था, पर हमारी सू उसके अरमानों पर पानी फेर देती है। ऑफिस पहुंचने पर अपने कई सारे गार्ड से वो सू को डराना चाहता है, पर सू की तलवार से वो लोग खुद डर जाते हैं। तो क्राउन प्रिंस अपने गार्ड से किसी मास्टर को बुलाने को कहता है और खुद सू को फुसलाकर वहाँ से किसी और सिटी की ओर निकल जाना चाहता है, पर सू मास्टर की धुलाई करके वापस क्राउन प्रिंस के पास पहुंच जाती है और फिर क्राउन प्रिंस को पीट कर बेहोश करके अपने साथ वापस कबर्ड के थ्रू टाइम ट्रेवल करने के लिए पहुंच जाती है। मगर वो लोग टाइम ट्रेवल नहीं कर पाते हैं और वहीं अटक जाते हैं। सू अपना मिशन पूरा न होने पर जोर जोर से रोने लगती है और अपनी जान देने की कोशिश करती है। क्राउन प्रिंस उसे रोकता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में कट लग जाता है। क्राउन प्रिंस उसे मीटर शॉवर पर कई लोगों के गायब होने का बहाना बनाता है और कहता है कि टाइम ट्रेवल पोर्टल भी उसी समय खुलेगा। वो सू को मॉडर्न वर्ल्ड के तौर तरीके अपनाने को कहता है और उसे शॉपिंग पर ले जाता है। फिर एंट्री होती है एक घमंडी लड़की लिन की, जो अपने पिता, जो कि मॉडर्न वर्ल्ड में मो यानी सीपी के बिजनेस पार्टनर हैं, की इकलौती बेटी है। वो अपनी बेटी को मो यानी क्राउन प्रिंस के साथ सेट करना चाहते हैं। अब से हम क्राउन प्रिंस को मो कहेंगे। लिन जब मो को सू के साथ देखती है तो जलन में वो उस पर हाथ उठाती है, पर सू उसे और उसके बॉडीगार्ड दोनों को ही लपेट लेती है। लिन मो को डिनर पार्टी की याद दिलाती है और कहती है कि वो सू की ड्रेस सेलेक्ट करने में मदद कर देगी। डिनर पार्टी में जब मो सू का वेट कर रहा होता है तो अंकल और लिन उससे जबरदस्ती अपने साथ अंदर ले जाते हैं। उधर लिन ने सू को ऐसी ड्रेस दिलाई होती है कि उसे पार्टी में एंट्री ना मिले। सब उसका मजाक बना रहे होते हैं कि तभी एंट्री होती है सेकंड मेल लीड का नाम होता है गू। वैसे तो सू मार तोड़कर अंदर चली जाती, पर उसे मो को किया प्रॉमिस याद आ जाता है कि वो मॉडर्न वर्ल्ड में मारतोड़ नहीं करेगी। गू उसकी हेल्प करता है और उसे थैंक यू के बदले उसका पर्पल सेशन मांगता है क्योंकि रेसिपी के लिए उसे उसकी हर्ब की जरूरत थी। वो उसके लिए नई ड्रेस मंगवाता है और उसे मोबाइल भी देता है, पर सू के अजीबोगरीब सवाल उसे समझ नहीं आ रहे होते हैं। उसी समय मो आ जाता है जो सू को पर्पल सेशे गू को देने से मना कर देता है और सू को गू के साथ देखकर जेलस भी हो रहा होता है और नाराज होकर वापस घर आ जाता है। सू उसे मस्का लगाकर मनाने की कोशिश करती है, पर नाकाम होती है। अगले दिन जब सू का बर्थडे होता है और मो उसके लिए सरप्राइज मूवी टिकट्स लाता है तो सू गू के साथ उसके काम पर शूट के लिए निकल जाती है। मो भी सू के पीछे पीछे उसके शूट पर केबिन क्रू का भेष बनाकर पहुंच जाता है, पर सू उसे पहचान जाती है। वहाँ भी मो और गू के बीच आंखों ही आंखों में लड़ाई शुरू हो जाती है। सू मो के खुद के जल्दी घर पहुँचने की बात कहकर भेज देती है। मो रात में देर तक सू का बर्थडे पर वेट करता है, पर वो नहीं आती, तो वो निराश और नाराज हो जाता है सू से। अगले दिन मो जब सू को ढूंढ रहा होता है तो उसका गार्ड बताता है कि उसने सू को पिछले दिन के बर्थडे पार्टी वाली बात बता दी और वह सुबह ही निकल गई।
तभी लिन आकर मो को अगले 7 दिन में होने वाले मीटर शावर की न्यूज़ देती है और अपने अगले प्रोडक्ट में उसे ऐड करने की बात कहती है। मो मीटर शावर की बात सुनकर घबरा जाता है। तभी सू उसके सामने एक सुंदर सी ड्रेस पहनकर आ जाती है और मो उसे देखता रह जाता है। फिर लिन की बात याद दिलाने पर वह उसके मुंह पर हाथ रखकर छुपाने को कहता है। सू मो के इस बिहेवियर से दुखी हो जाती है और गार्ड के कहने पर डेजर्ट खाने लगती है। फिर उसे मो की फेवरेट डेजर्ट के बारे में पता चलता है तो मो की नाराज़गी दूर करने के लिए वो डेजर्ट बनाती है। पर लिन उसे डेजर्ट में शहद यूज़ करने का बोलकर उसे बहाने से पार्किंग में खड़ी रेफ्रिजरेटर कार में भेज देती है। उधर मो की एक ज़रूरी मीटिंग प्रेसिडेंट जिन के साथ होने वाली होती है और मो सू के आने की वेट कर रहा होता है। पर लिन के बहाना बनाने पर वो समझ जाता है कि लिन ने कुछ गड़बड़ करी है और वो उसे ढूंढने पार्किंग में निकल जाता है और गलती से फ्रीजर कार में लॉक हो जाता है। कार में लॉक होने से कि बचपन की कड़वी यादें फिर से ताज़ा होने लगती हैं, जब उसकी सौतेली माँ ने उसे एक सुनसान कोल्ड रूम में उसे लॉक कर दिया था ताकि वो मर जाए और सेकंड प्रिंस क्राउन प्रिंस बन सके। तब भी छोटी सू ने ही उसकी जान बचाई थी और अब इतने साल के बाद भी सू ने ही उसकी जान बचाई। उधर प्रेसिडेंट जिन, जो कि पिछले 12 घंटे से मो के आने का वेट कर रहा होता है और सब उस बेचारे को तरह तरह से बेवकूफ़ बना रहे थे, नाराज़ होकर वहाँ से जाने लगता है। मो अपने उस रात के ट्रॉमा के बाद जब होश में आता है और उसे पता चलता है कि जिन मीटिंग छोड़कर वापस जा रहा है, तो उसके कहने से पहले ही सू जल्दी से जाकर जिन को रोक लेती है। जिन सू की मार्शल आर्ट की टेक्निक से इम्प्रेस होकर उसका स्टूडेंट बनने की शर्त पर मीटिंग के लिए तैयार हो जाता है। पर मो वहाँ भी सू को किसी और आदमी के साथ देखकर जेलस हो जाता है। सू ही मो और जिन के बीच बात को संभाल कर डील डन करवाती है और इसी खुशी में सब रात में बार में टल्ली होने का डिसाइड करते हैं। टल्ली पार्टी के बाद रात में मो और सू वापस घर आते हैं और ड्रंक सू वापस मो को पैलेस चलने और प्रिंसेस से शादी करने के लिए कहती है। तो ड्रंक मो उससे कहता है कि मुझे क्राउन प्रिंस नहीं बनना, तुम्हें बनना है तो बनो और जाओ। फिर दोनों गार्ड और प्रिंस का गेम खेलने लगते हैं, जिसमें सू प्रिंस बनती है और मो इंपीरियल गार्ड। प्रिंस बनी सू मो को वापस पैलेस चलने का ऑर्डर देती है, तो गार्ड बना मो मना करता है और कहता है कि तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो क्राउन प्रिंस को नहीं जाने देता। आप मुझे मौत की सज़ा दे दें पर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अगले दिन सू टीवी न्यूज़ पर 3 दिन बाद होने वाले मीटर शावर के बारे में जान जाती है और क्राउन प्रिंस को वापस ले जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाती है। पर क्राउन प्रिंस का फेस देखकर उसे रात की बात याद आ जाती है कि क्राउन प्रिंस वापस नहीं जाना चाहता है और अपने कंफ्यूज थॉट्स को छुपाने के लिए शॉपिंग का बहाना कर निकल जाती है। मीटर शावर के दिन टाइम ट्रेवल करने के लिए वो एक ऐसी जगह चुनते हैं जहाँ बारिश हो रही होती है। सू क्राउन प्रिंस से पूछती है कि मीटर शावर शुरू हो गया है पर हम वापस क्यों नहीं जा पा रहे हैं। तो क्राउन प्रिंस उसे बताता है कि ये सब तो मैंने सिर्फ ऐसे ही झूठ मूठ बोला था तुमसे, ये सब फेक था और हम कभी भी वापस नहीं जा पाएंगे। सू कहती है ऐसा नहीं हो सकता और हमें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, देखना वापस चले जाएंगे। और अचानक से सू गायब हो जाती है। उसे गायब देखकर क्राउन प्रिंस घबरा जाता है और अचानक से पानी से स्लिप होकर स्टेवे से नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें यह दिखाया जाता है कि एक लड़की कॉमिक एनिमेशन से यह कहानी सुना रही है और उसके आगे एक पेशेंट बेहोश लेटा है और 2 नर्स यह कहानी सुन रही हैं, जिसमें से एक पूछती है कि फिर क्या हुआ, क्राउन प्रिंस का क्या हुआ, क्या सू वापस अपने बिगफुट कंट्री पहुंच गई, क्राउन प्रिंस वापस पहुंचा या नहीं। जो लड़की एनिमेशन कहानी सुना रही थी वो लड़की सू की तरह दिखती थी। वह पेशेंट की तरफ इशारा करके बोलती है बस लिंचन ने सिर्फ यहीं तक कहानी लिखी थी। नर्स कहती है कि मिस्टर मो की लिखी हुई ये कहानी क्या आपकी रियल वर्ल्ड की स्टोरी है, और अपसेट होकर बोलती है कि सू कहाँ चली गई। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाता है और नर्सेस को और पेशेंट्स को देखने के लिए भेज देता है। अब इस नई लड़की को हम सू बुलाएंगे। सू पूछती है कि डॉक्टर लिंचन की हालत में कुछ सुधार हुआ है क्या। डॉक्टर कहता है कि कुछ साइंस सुधार की तरफ इशारा कर रहे हैं और कुछ बिगड़ रहे हैं। आपका इस तरह उनके सामने कहानी सुनाने से उनकी हालत में सुधार हो रहा है, हो सकता है मिरेकल हो जाए। आप कहानी सुनाना जारी रखें। सू लिंचन को याद करके उससे बोलती है कि जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम्हें मुझको और भी कहानी सुनानी है। तभी सू के पास किसी प्रेसिडेंट किम का कॉल आता है और बताता है कि लिंचन के कार्टून के साथ कुछ गड़बड़ होने वाली है, प्लीज़ तुम जल्दी आ जाओ। सू अगले दिन प्रेसिडेंट किम के ऑफिस जाती है। तब प्रेसिडेंट किम, जो कि लिंचन की स्टोरी में प्रेसिडेंट जिन था, एक्चुअल में लिंचन जो भी कैरेक्टर अपनी कार्टून स्टोरी के लिए लिखता था उसमें वो अपने आसपास के लोगों को स्टोरी में इमेजिन करता था। प्रेसिडेंट जिन के ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज़ एक एक बॉक्सेस लेकर उसके सामने रख रहे हैं। तो प्रेसिडेंट किम उसे परेशान होकर बताता है कि लिंचन की स्टोरी के फैंस उसके लिए ब्लेड्स भर भर कर बॉक्स में भेज रहे हैं, क्योंकि उसके कॉमिक की स्टोरी क्राउन प्रिंस के ब्रिज से गिरकर
कोमा में जाने के बाद बिल्कुल सस्पेंस में आ गई थी और उसकी कॉमिक के रीडर्स पूरी कहानी ना मिल पाने पर ब्लेड्स भेजकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अगर कॉमिक स्टोरी पूरी नहीं हुई तो मेरी कॉमिक कंपनी बर्बाद हो जाएगी। वो प्रेसिडेंट से लिंचन के ठीक होने की उम्मीद देकर तसल्ली देने की कोशिश करती है। प्रेसिडेंट उसके आगे हाथ जोड़कर पूछता है कि लिंचन ने आगे की कहानी के बारे में अगर कोई हिंट दी हो या आगे की स्टोरी कहीं लिख कर रखी हो तो प्लीज़ उसकी हेल्प करें। सू रास्ते में कहीं जा रही थी, तभी उसे लिंचन की पुरानी बात याद आती है कि जब एक बार सू उसे अपने साथ रियूनियन में ले जाना चाहती थी तो वो उससे बचकर भाग रहा होता है। वो उससे बोलता है कि मैं एक डिलीवरी मैन हूँ और इस आउटफिट में रियूनियन में डिस्ग्रेस करूँगा। तो वो उससे कहती है कि इसमें क्या गलत है कि तुम एक डिलीवरी मैन हो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। तो लिंचन उससे कहता है कि मैं जब कॉमिक स्टोरी लिखकर पैसे कमाने लगूंगा फिर मैं वहाँ तुम्हारे साथ जाऊँगा। उसकी कॉमिक की बात से सू नाराज़ हो जाती है और उससे बोलती है तुम्हारी कॉमिक में हमेशा ऐसा क्यों होता है कि मैं प्रिंसेस बनती हूँ और तुम मेरे बॉडीगार्ड। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अब से मैं तुम्हारी गार्ड बनूंगी और तुम क्राउन प्रिंस। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, ओके। जिससे लिंचन को अपनी स्टोरी के लिए नया आइडिया मिल जाता है। नेक्स्ट सीन में सू को वो सीन याद आता है जब लिंचन अपनी डिलीवरी के टाइम एक एक्सीडेंट की वजह से ब्रिज से गिर गया था। तब उसके साथ लिंचन का छोटा भाई भी था जिसे बचाने के टाइम ही वह कोमा में चला जाता है। वो फिर याद करती है कि एक बार लिंचन एक रिंग लेकर उसका वेट कर रहा था कि तभी सू खुश होकर उसे एक गुड न्यूज़ देती है कि उसे उसकी कंपनी काम करने के लिए नॉर्थ भेज रही है। वो उसे भी अपने साथ आने की जिद करती है। तभी वो रिंग जिसे लिंचन ने एक आर्टिस्टिक से पाउच में छिपा दिया था उसके हाथ से गिर जाती है। सू उससे दुखी होकर पूछती है कि क्या वो उसके साथ नहीं जाएगा, तो वो अपसेट होने के बाद भी उसे मुस्कुराकर उसके साथ जाने के लिए हाँ कर देता है और मन में सू से माफ़ी मांगता है कि वो शायद सू और उसके सपनों के बीच में आ रहा है और वो सू पर एक बोझ की तरह हो जाएगा। लिंचन ने अपने ये मन की बात एक पेपर में लिखी थी जो सू को अब मिला था और वो उसे पढ़कर रोने लगती है कि वो उस पर बोझ नहीं था। और लिंचन, तुम कब उठोगे? क्या तुम सचमुच में हमारी रियल स्टोरी अपनी कॉमिक बुक में लिख रहे थे? तो फिर अधूरी ही क्यों छोड़ दी? तभी वो पेपर जिस एनवेलप में था उसमें से उसे एक फ्लैश ड्राइव मिलती है और वो सोचती है कि हो सकता है इसमें कॉमिक की बाकी आधी स्टोरी हो। वो लिंचन के पास जाती है और उसे कहती है लिन, हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, मुझे तुम्हारी मैन्युस्क्रिप्ट मिल गई है। और सू फिर से कॉमिक की दुनिया में पहुंच जाती है जिसमें गार्ड सू एक कबर्ड से बाहर निकलती है और खुश होकर अपने आप से कहती है कि फाइनली तुम वापस आ गई। पर उधर क्राउन प्रिंस अपने लिए गार्ड सू को खोज रहा था क्योंकि उसको ब्रिज से गिरने पर उसकी मेमोरी लॉस हो गया था। पर गार्ड की तलाश में उसे एक से बढ़कर एक नमूने मिलते हैं जिन्हें देख देख कर वो परेशान हो जाता है। उसे बस गार्ड सू का नाम भर याद रह गया था। तभी उसके सामने अपनी रियल बॉडीगार्ड सू आ जाती है जिसे देखकर सू कहती है कि क्राउन प्रिंस, मैं आपकी बॉडीगार्ड सू अब से हमेशा आपके साथ रहूंगी, अब से कहीं भी नहीं जाऊंगी। क्राउन प्रिंस उसे ध्यान से देखता है पर उसे भी रिजेक्ट कर देता है क्योंकि क्राउन प्रिंस को लगता है कि ये भी बॉडीगार्ड के सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आने वाले कैंडिडेट्स में से एक है। सू बेचारी समझ ही नहीं पाती कि क्राउन प्रिंस को क्या हुआ है। वो क्राउन प्रिंस को याद दिलाने की भी कोशिश करती है पर उसे क्राउन प्रिंस बाहर का रास्ता दिखा देता है। बदमाश लिन क्राउन प्रिंस की भूली हुई याददाश्त का फ़ायदा उठाकर उसके काफ़ी क्लोज आ गई थी। क्राउन प्रिंस भी यही सोच रहा था कि लिन उसकी वेल विशर है और लिन भी बहुत स्वीट बनकर उसका फ़ायदा उठा रही थी। जब लिन को पता चलता है कि सू वापस आ गई है तो वो सोचती है कि अब मैं सू को क्राउन प्रिंस के पास भी नहीं फटकने दूंगी और अब लिन को क्राउन प्रिंस के मेमोरी लॉस का फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट डे जब क्राउन प्रिंस ऑफिस जाता है तो सू भी छुप छुप कर उसके पीछे पहुंच जाती है। वो उसे फिर से याद दिलाने की कोशिश करती है वो उसकी असली बॉडीगार्ड सू है, कोई बॉडीगार्ड सिलेक्शन प्रोसेस की कैंडिडेट नहीं। पर हमारा भुलक्कड़ क्राउन प्रिंस सू को गलत समझ बैठता है। उसे लगता है कि सू अमीर आदमियों को फंसाकर अमीर बनना चाहती है। तभी क्राउन प्रिंस की सिक्योरिटी आकर सू को बाहर जाने के लिए कहते हैं पर सू मना कर देती है तो क्राउन प्रिंस खुद वहाँ से चला जाता है। तभी सू को वहाँ पर लगा एक बड़ा सा ऑफिस पोस्टर दिखता है स्वीट डिलीवरी के नाम का। एक एम्प्लॉय बताती है कि जो भी इसमें जीतेगा उसे क्राउन प्रिंस के साथ डिनर का मौका मिलेगा। उधर क्राउन प्रिंस का मैनेजर जो लिन के साथ मिल गया था और उसका प्रमोशन हो गया था और अब प्रेसिडेंट बन गया था, लिन को जाकर यह सारी खबर देता है कि सू क्राउन प्रिंस से मिलने आई थी। लिन के साथ हाथ मिलाने से ही वो अब सू के बारे में क्राउन प्रिंस को भी नहीं पता लगने दे रहा था और लिन भी नहीं चाहती थी कि क्राउन प्रिंस की याददाश्त वापस आए, इसलिए वो स्टाफ की भी मीटिंग बुलाने को कहती है क्योंकि वो सब सू को अच्छे से जानते और पहचानते थे, इसलिए उन सब को काम से निकाल देती है। उधर हमारी सू क्राउन प्रिंस के मिलने की आस में स्वीट डिलीवरी कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए जी तोड़ कोशिश में लगी रहती है। इस कॉन्टेस्ट को जीतने की प्रोसेस में डिलीवरी मैन जो कि सबसे ज़्यादा ऑर्डर पूरे करेगा
और सबसे जल्दी करेगा वो विनर होगा, जिसमें उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही एक डिलीवरी के टाइम दिखाते हैं कि एक मॉडल एक्ट्रेस जो कि अपने डायरेक्टर से जली कटी सुन रही थी, तभी सू उसकी डिलीवरी लेकर आती है। हैवी रेन होने की वजह से उसका टेक अवे खराब हो जाता है, जिससे वो मॉडल सू पर बिगड़ने लगती है। सू डर जाती है और उससे बोलती है कि वो उसे बैड रिव्यू ना दे, वो उसकी ऑर्डर डिलीवरी फिर से लेकर आ जाएगी। पर वो मॉडल उसको नीचा दिखाने के लिए उसे उल्टा सीधा बोलने लगती है। तभी क्राउन प्रिंस जो उस प्रमोशनल एड के लिए वहाँ आया हुआ था, वो भी यह देख लेता है क्योंकि यह एड उसी स्वीट डिलीवरी के ऑफर का एडवर्टीजमेंट वीडियो था। तो वो मॉडल को टोकता है, पर क्योंकि मॉडल उसे नहीं पहचानती थी तो वो उसे भी रूडली जवाब देती है। पर क्राउन प्रिंस के बारे में जानकर वो डर कर उसे माफ़ी मांग लेती है। क्राउन प्रिंस सू से फिर बोलता है कि तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ भी आ गई। तो सू कहती है कि मैं आपको प्रूव करके रहूँगी कि आप मुझे जानते हैं और अब मैं आपसे कॉन्टेस्ट के फिनाले में ही मिलूंगी। पर क्राउन प्रिंस, जिसे कुछ याद तो नहीं था, पर सू की डेडिकेशन से वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। कॉन्टेस्ट के लिए स्पीड टेस्ट में स्टेयर रेस हो रही थी कि तभी स्टेयर के साइड में एक ओल्ड लेडी अपने पैर को पकड़कर बैठी होती है। सू जो रेस में सबसे आगे थी, वो जब उस लेडी को देखती है तो उसकी हेल्प करने में लग जाती है और बाकी सब उससे पहले ऊपर पहुंच जाते हैं। और ऊपर अनाउंसर जो सबसे पहले ऊपर स्टेयर पर पहुंचा होता है, उसे विनर घोषित कर देता है। पर स्टेयर्स पर बैठी वाली लेडी जब ऊपर आती है और कहती है मैं ही क्लाइंट थी, मुझे ही डिलीवरी मिलने वाली थी, तो आप इसको कैसे विनर घोषित कर सकते हैं, कह के बहस करने लगती है। सू बेचारी बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसको एलिमिनेट कर दिया गया था। वो लेडी उससे लगातार आर्ग्यू कर रही थी। तभी पीछे से क्राउन प्रिंस वहाँ आ जाता है, जो ये सब खुद देख लेता है और सू को विनर अनाउंस करता है। वो क्राउन प्रिंस को हाइनेस कह के थैंक यू बोलती है, तो क्राउन प्रिंस फिर कंफ्यूज हो जाता है। नेक्स्ट टास्क में कंटेस्टेंट्स की गट्स चेक करी जाती हैं, जिसमें बॉक्स के अंदर हाथ डालकर बताना था कि वो क्या है। सू के बॉक्स में एक मेढक होता है, जिसे जब वो छूती है तो घबराकर सीधे उछलकर क्राउन प्रिंस को पकड़ लेती है, जो कि वहीं खड़ा था। नेक्स्ट टास्क में सू जब एक एड्रेस पर टेक अवे के लिए जाती है तो वो एक छोटा सा पपी होता है, पर उसका ओनर उसे लेने से मना कर देता है क्योंकि उसकी वाइफ उसे पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो पपी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उसे दिया था। तो सू का यह लास्ट टास्क भी पूरा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वह ये कॉन्टेस्ट हार जाती है। एक्चुअली यह सब सू को जानबूझकर हराने के लिए किया गया था, जिसे क्राउन प्रिंस के उसी प्रेसिडेंट ने किया था जो लिन से मिल गया था। सू बेचारी निराश हो जाती है, पर जो एक्चुअल में विनर अनाउंस हुई होती है वो पपी उसी का था, जिसे सू उसे वापस कर देती है और वो उसे खुश होकर क्राउन प्रिंस से डिनर वाला टिकट उसे देने को कहती है, जिसे जब वो नेक्स्ट डे ऑफिस से लेने जाती है तो वो प्रेसिडेंट उसे कार्ड के रूप में देता है। जब वो उसे खोलती है तो एंगेजमेंट पार्टी का कार्ड निकलता है, जो कि क्राउन प्रिंस और लिन की एंगेजमेंट का कार्ड था। एंगेजमेंट की बात सुनकर सू बहुत हर्ट होती है और कार्ड वहीं फेंक कर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सू रोड साइड अपसेट बैठी होती है कि तभी उसे एक पेपर मिलता है, क्योंकि सू के पास रहने खाने का अब कोई ठिकाना नहीं था और वह पेपर, जिसमें हाफ प्राइस पर रेंट और वाटर इलेक्ट्रिसिटी फ्री थी, पढ़ते ही सू वहाँ पहुँच जाती है। नेक्स्ट सीन में क्राउन प्रिंस के साथ उसका एक असिस्टेंट उसका एक ओल्ड वीडियो फुटेज देखता है, जिसमें क्राउन प्रिंस खड़ा होता है। मैगजीन शूट वीडियो में क्राउन प्रिंस उस वीडियो क्लिप को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसमें सू भी थी। प्रेसिडेंट चमचा भी यह देख लेता है और वह उनके हाथ से वह टैब छीन लेता है और बहाने बनाने लगता है, पर क्राउन प्रिंस उसे वह क्लिप दिखाने का ऑर्डर देता है। उस वीडियो क्लिप को देखकर क्राउन प्रिंस और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि इस क्लिप में सू क्या कर रही है और मैं इसमें कैसे हूँ। इधर दिखाते हैं कि सू जब वह घर देखने जाती है तो उसका ओनर, जो कि एक साइको निकलता है, उसे ठोकने ही वाली थी कि तभी उसके पास क्राउन प्रिंस के पुराने लव राइवल गू का कॉल आता है, जिससे वो बड़े आराम से फ़ोन पर बात करते करते और उस फ्लैट ओनर की ठुकाई भी करती है। जिसके बाद वह गू के उस फ्लैट को देखने जाती है, जो गू उसे छुपाकर बहुत कम किराया बताकर उसे रहने के लिए देता है, मगर उसे पता चल जाता है। उधर क्राउन प्रिंस वीडियो क्लिप देखकर पुरानी बातें याद कर रहा होता है, जो उसे याद भी आ जाती हैं। तभी लिन वहां आकर उसे एंगेजमेंट के लिए पहने जाने वाली रिंग दिखाती है, पर क्राउन प्रिंस बहुत गुस्से में था और उसे क्लिप दिखाकर पूछता है कि मैं इसमें क्यों हूँ। लिन घबराकर बहाने बनाने लगती है, पर क्राउन प्रिंस की मेमोरी अब वापस आ गई थी, तो वह सू को ढूंढने निकल जाता है। वो गू के पास जाकर उससे सू के लिए पूछता है, पर गू उसे झूठ बोल देता है। पर पीछे से सू आ जाती है, गू को आवाज देते हुए। क्राउन प्रिंस सू को मनाने लगता है, पर गू उन दोनों के बीच आकर बैठ जाता है और क्राउन प्रिंस व गू की वही पुरानी कोल्ड वॉर शुरू हो जाती है। पर सू की थोड़ी तबीयत खराब होने पर वह क्राउन प्रिंस को वहां से जाने को कह देती है और गू भी उसे ना जाने पर पुलिस की धमकी देने लगता है। क्राउन प्रिंस वहां से निकलकर सीधे जनरल स्टोर पहुंचता है। एक्चुअल में सू को पीरियड्स स्टार्ट हो गए थे, इसलिए क्राउन प्रिंस सैनिटरी पैड्स लेने पहुंच गया, पर उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा ले।
तभी वहाँ 2 लड़कियाँ उसकी हेल्प करती हैं और लगभग सारी की सारी सैनिटरी पैड्स उसे खरीदवा देती हैं। क्राउन प्रिंस भी सैनिटरी पैड्स की पूरी दुकान लेकर वहाँ से सू के लिए निकलता है, पर प्रेसिडेंट चमचा उसके पीछे लग जाता है, जिससे बचने के चक्कर में एस्केलेटर से नीचे गिर पड़ता है। पर फिर भी उससे जान छुड़ाकर व्हीलचेयर की हेल्प से वो सू के पास जा पहुंचता है, पर गू भी तेज निकलता है और सू सो गई है कहकर उसे घर से बाहर कर देता है। बाद में जब सू आती है तो गू उससे पूछता है कि तुम क्राउन प्रिंस से क्यों प्यार करती हो, जिस पर वो उसे अपनी पुरानी यादें बताती है और कहती है कि अब जब क्राउन प्रिंस और लिन शादी करने वाले हैं तो वो उनका अच्छा ही चाहेगी कि वो दोनों खुश रहें। फिर गू उसके मूड को ठीक करने के लिए नेक्स्ट डे घुमाने ले जाता है, पर बारिश की वजह से वो होटल में ही फंस कर रह जाते हैं। पर क्राउन प्रिंस भी उनका पीछा करते करते व्हील चेयर से वहाँ आ गया था। बारिश की वजह से रास्ते बंद हो गए थे और वो होटल में फंस कर रह गए थे। फिर तो क्राउन प्रिंस और गू एक ही रूम शेयर करते हैं, जहाँ उनकी फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है और क्राउन प्रिंस पूरे बेड पर कब्जा करके सो जाता है। नेक्स्ट डे क्राउन प्रिंस के पास कॉल आती है कि आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग थी और 11 बज गए हैं। क्राउन प्रिंस कहता है 11 बज गए, और वो चारों तरफ देखता है कि गू कहीं नहीं दिख रहा था। वो सोचता है कि कहीं गू सू को लेकर भाग तो नहीं गया। उधर गू और सू साथ में बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। क्राउन प्रिंस सू को कॉल करता है, पर गू से रिसीव नहीं करने देता और सू को शादी के लिए प्रपोज करता है, पर सू उसे फ्रेंड्स कहकर रिजेक्ट कर देती है। गू उसे अपने साथ अब्रॉड ले जाने की बात कहता है ताकि वो वहाँ उसके साथ पार्टनरशिप में एक काम करे, तो सू उसे सोचने का कहकर टाल देती है। फिर सब वापस लौट आते हैं। क्राउन प्रिंस जब वापस लौटता है तो लिन से मिलने जाता है, जो उसके सामने बहुत स्वीट बिहेव कर रही थी, पर क्राउन प्रिंस उससे बोलता है कि मेरी मेमोरी वापस आ गई है और मैं अब तुमसे शादी तोड़ने आया हूँ। अब लिन उसे अपने डैड से कहकर कंपनी से सारे शेयर्स और कैपिटल निकालने की धमकी देने लगती है, पर क्राउन प्रिंस पर अब इस धमकी का कोई असर नहीं पड़ने वाला था। नेक्स्ट सीन में सू वही सैशे लेकर बैठी कुछ सोच रही होती है। तभी वहाँ गू आता है और सैशे देखकर बोलता है मैं सच में यह सैशे लेना चाहता था। तो सू उसे बताती है कि यह उसे क्राउन प्रिंस ने दिया था। वह सू से उसी सैशे को देखने के लिए मांगता है, पर हाथ में लेते ही उसे फेंक देता है। सू चौंक जाती है। गू से पकड़ कर कहता है कि मैं अब्रॉड जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। मैं एक फ्रेंड होने के नाते कह रहा हूँ, चलो मेरे साथ। नेक्स्ट सीन में क्राउन प्रिंस भी वहीं आता है और सू को पुकारता है, पर सू वहाँ नहीं होती है, पर वह वहाँ पे सैशे पड़ा देखता है। सू गू के साथ कार से जा रही होती है, पर तभी पीछे से एक घोड़े पर क्राउन प्रिंस वहाँ आ जाता है। वहाँ क्राउन प्रिंस उसे अपने बॉडीगार्ड के तौर पर कमांड देता है कि वह उसके साथ चले और अब से वह उसे प्रोटेक्ट करेगा, और यह कहकर उसे गले से लगा लेता है। सू भी मान जाती है और यहाँ कॉमिक स्टोरी की एंडिंग होती है। और रियल वर्ल्ड में सू पेशेंट लिंचन से बात कर रही थी कि स्टोरी बुक में हमारी शादी हो गई थी, पर अभी देखो तुम यहीं लेटे हुए हो। सू उसे कोमा से होश में लाने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी, पर 1 साल हो जाने के बाद भी लिंचन को होश नहीं आया था। तो सू इमोशनल होकर रोने लगती है। तभी लिंचन को होश आने लगता है, उसकी उंगलियां हिलने लगती हैं। नेक्स्ट सीन में प्रेसिडेंट किम का ऑफिस खाली हो रहा था। रहा सा स्टाफ भी ऑफिस छोड़ रहा था और प्रेसिडेंट किम बहुत अपसेट था। तभी सू वहां आकर उसे लिंचन के होश में आने की खबर देती है। वह कहती है कि आप लिंचन की आधी बची कॉमिक स्टोरी को पब्लिश कराने में मदद करें, इससे लिंचन को बहुत खुशी मिलेगी और वो जल्दी होश में आ जाएगा। प्रेसिडेंट किम कहता है कि बैंकरप्ट हो गया हूँ, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, और अपनी सारी भड़ास सू पर निकाल देता है। फिर अकेले में सोचता है कि एक लास्ट ट्राई करने में क्या हर्ज है, और फिर एक क्लाइंट को ढूंढ निकालता है जो उसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सके, और सू के साथ उससे मिलने पहुंचता है। क्लाइंट सू का पुराना बॉस निकलता है जो सू को नॉट भेज रहा था, और सू ने बाद में जाने से मना कर दिया था। वहाँ वह क्लाइंट से लिंचन के होश में आने की बात कहकर उसकी कॉमिक को पब्लिश कराने में हेल्प मांगती है, पर वह क्लाइंट वहाँ सू और अपने बेटे की शादी का प्रपोजल रखता है, पर वह उसे मना कर देती है। तभी हॉस्पिटल से लिंचन के पूरे होश में आ जाने की बात सुन वह वहाँ से निकल जाती है। उधर हॉस्पिटल में होश में आने पर लिंचन अपनी रियल लाइफ भूल कर कॉमिक के क्राउन प्रिंस की तरह बिहेव कर रहा था और गार्ड सू को आवाज़ दे रहा था। सू आते ही उससे गले लग जाती है। उधर प्रेसिडेंट किम अपनी कार और घर सब कुछ बेचकर पैसा कार्टून में इन्वेस्ट कर देता है, और फिर कुछ दिनों के बाद दिखाते हैं कि किम के ऑफिस में बुक शॉप से लिंचन की स्टोरी बुक्स की डिमांड बढ़ने लगती है और ऑनलाइन एक्सक्लूसिव राइट्स की भी डिमांड होने लगती है, क्योंकि लिंचन की स्टोरी आते ही ब्लॉकबस्टर हो गई थी। पर उधर लिंचन की मेमोरी वापस नहीं आई थी, बस धुंधली यादें आती थीं। तभी लिंचन ओल्ड टाइम कॉस्ट्यूम पहनकर सू को अपने साथ एक जगह ले जाता है जो कि एक ओल्ड पैलेस की तरह था। सू को यह जगह कॉमिक बुक स्टोरी की तरह जानी पहचानी लगती है। लिंचन सू को बताता है कि वो यहाँ पहले आ चुका है। सू उसे याद करने का बोलती है। लिंचन ने यहाँ पहले कुछ छुपा कर रखा था जिसे वो ढूंढने लगता है। फिर वो उसी क्लोजेट के पास जाते हैं जहाँ वही ओल्ड सैशे उन्हें रखा मिलता है,
और लिंचर की मेमोरी वापस आ जाती है। वो सैशे में से रिंग निकालता है और सू को प्रपोज करता है। सू खुश होकर हाँ करती है और रिंग पहनाकर ये स्टोरी यहीं पे पूरी होती है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और मेरे इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब करके प्रमोट कीजिएगा। थैंक यू।